गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, वाक्यांश के लिए भी एक शब्द इन्हें कहा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला है अकल्पनीय। पहला है तो जिसकी कल्पना न की जा सके। इसे अकल्पनीय कहते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं। दूसरा है अग्रसोची। दूसरा जो है वह है अग्रसोची, आगे का विचार करने वाला। आगे का विचार करने वाला अग्रसोची होता है। ठीक है, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में लिखेंगे अदृश्य। 3 नंबर में लिखेंगे अदृश्य, जो आंखों से दिखाई न दे। जो आंखों से दिखाई न दे, अदृश्य। जो आंखों से दिखाई न दे उसे अदृश्य कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। जो आंखों से दिखाई न दे उसे अदृश्य कहते हैं। ठीक है, लाइट की समस्या आ रही है। अगला है अचूक। अगला है अचूक, जो खाली न जाए। अचूक, जो खाली न जाए। ठीक है, अचूक। 5 नंबर में है अज्ञात। अज्ञात, जिसे जाना न गया हो। अज्ञात, जिसे जाना न गया हो। ठीक है, अज्ञात 5 नंबर में है, जिसे जाना ना गया हो। इसके बाद अगला है अछूत। अछूत, जो छूने योग्य ना हो। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। इसके आगे है अटल।
इसके आगे है अटल, इसके आगे है अधिवक्ता। ठीक है, अधिवक्ता का हो जाएगा किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला। अधिवक्ता। 8 नंबर में है अतिक्रमण। 8 नंबर में है अतिक्रमण, सीमा का अनुचित उल्लंघन करना कहलाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन। अतिक्रमण कहलाता है। इसके आगे है अनुवाद। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना। ठीक है, एक भाषा की लिखी हुई बात को एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना। कहना अनुवाद कहलाता है। ठीक है, इसके आगे लिखते हैं अभियुक्त, जिस पर अभियोग लगाया गया हो। जिस पर अभियोग लगाया गया है। अभियुक्त। ठीक है, अभियोग का मतलब होता है दोषारोपण, दोष संवैधानिक दृष्टि से। इसके बाद लिखते हैं अगला है अनुयायी। अगला है अनुयायी। ठीक है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला। 11 नंबर में है किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला।
अनुयायी कहलाता है। ठीक है, इसके आगे है अनिकेत, जिसका कोई निश्चित घर न हो। जिसका कोई निश्चित घर न हो। इसे अनिकेत कहा जाता है। इसके बाद 13 नंबर में है अपव्ययी, आय से अधिक व्यय करने वाला। आय से अधिक व्यय करने वाला अपव्ययी कहलाता है। इसके आगे 14 नंबर में लिखेंगे आदिवासी, किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहां रहते रहे हैं। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहां निवास करते हैं। उन्हें आदिवासी कहा जाता है। 15 नंबर में लिखेंगे उच्छ्वास, उच्छ्वास ऊपर आने वाला श्वास। उच्छ्वास कहलाता है। श्वास का मतलब सभी जानते हैं, सांस, वायु। इसके आगे है ऐच्छिक, इसके आगे है ऐच्छिक, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो। ऐच्छिक कहा जाता है। इसके आगे 17 नंबर में उषा काल, उषा काल सूर्योदय से पहले का समय। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहलाता है। इसके बाद 18 नंबर में देखेंगे क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का अर्थ होता है क्षण भर में नष्ट होने वाला। क्षण भर में
नष्ट होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। इसके बाद अगला है क्षुधातुर। क्षुधा से आतुर अर्थात भूख से व्याकुल। भूख से व्याकुल। क्षुधा का मतलब भूख होता है, आतुर का मतलब व्याकुल, इसलिए भूख से व्याकुल व्यक्ति को क्षुधातुर कहा जाता है। उन्नीस 20 एक और है, लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे। क्षम्य 20 नंबर में क्षम्य लिखेंगे। इसका अर्थ है क्षमा करने योग्य। क्षमा करने योग्य। क्षम्य कह जाता है। ठीक है, तो आपके सामने 20 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इसे लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, इससे के आगे फिर लिखवाया जाएगा जब आप क्लास में होंगे, और इसी में से कई सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, अगले क्लास के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। इसे जरूर देख करके सही सही लिख लें और याद भी कर लेंगे। ठीक है।